श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि वरणो रघुवर विमल यश जोदायक फलचारि श्यावर राम। होगल न ग्रह वार तिथि सकल भय अनुकूल चर अरु अचर हरस जुत राम जन्म सुख मूल। नवमी तिथि मधुमास पुनीता शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता। मध्य दिवसयति शीतल घामा पावन काल लोक विश्रामा। शीतल मंद सुर विवह बाहु हर्षित सुर संतन मन चाहु। मन कुसुमित गिरिगन मनियारा श्रवहि सकल सरिता मृत धारा। सो अवसर विरंचि जब जाना चले सकल सुर साज विमाना। गगन विमल संकुल सुरजू था गावहि गुण गंधर्व बरु था। बरसहि सुमन सुअंजलि साजी गह गह गगन दुंदुभि बाजी। स्तुति करहि नाग मुनि देवा बहु विधि लावहि निज निज सेवा। सुर समूह विनती करी पहुँचे निज निज धाम। जग निवास प्रभु प्रगटे अखिल लोक विश्राम। भक्ति और कल्याण की कृपामयी स्वरूपा श्री किशोरी जी और प्रभु श्री रामभद्र की महती अनुकंपा से यह 40वें वर्ष में जो कार्यक्रम चल रहा था उसका आज विश्राम दिवस है, समापन दिवस है। स्वयं यह प्रभु की कृपा के द्वारा ही संभव हो पाया। कुछ लोग ऐसे विचित्र स्वभाव के होते हैं जो हर वस्तु को कुछ ऐसा कह देते हैं कि जो उसके मूल्य को कम कर दे। हमारे भातृष्ण जी से किसी से बात हो रही थी तो उन्होंने कहा कि संगीत कला मंदिर के कार्यक्रम का 40वां दिन है तो बड़े विलक्षण स्वभाव से उन्होंने यही कहा कि इसमें क्या आश्चर्य है। काकभूषण जी तो 27 कल्प से कथा सुना रहे हैं। तो मैंने यही कहा कि भाई आज के युग में आप 27 वर्ष या 27 दिन को भी 27 कल्प मान ले तो बहुत अच्छा है। काकभूषण जी अमर है, उनकी कभी वे सर्वदा विराजमान रहते हैं। तो मैंने विरोध में कहा कि चलो भाई अगर 27 का अंक आपको इतना प्रिय है तो 13 और जोड़ दीजिए तब 40 होता है। उसका तात्पर्य है कि वैसे तो प्रभु की अनंतता के सामने मनुष्य की गणना बहुत अर्थ नहीं रखती, लेकिन फिर भी मनुष्य के जीवन में यह बहुत ही बड़े सौभाग्य की बात होती है कि जब इतने दीर्घ काल तक ऐसा सौभाग्य मिले कि मैं माध्यम बनूं और आप सब लोग श्रोताओं के रूप में भगवत कथा के रस का पान करें। अभी जो मूर्ति मुझे भेंट की गई वह बढ़िया अनोखी सी बात हुई थी। मैं बिरला दंपति के यहाँ आमंत्रित था, स्वागत कक्ष में बैठा हुआ था तो मूर्ति वहाँ मुझे रखी हुई दिखाई दी। तो मेरा मन हुआ कि उठ करके देखें, क्योंकि वो श्री राम सीता की लग रही है, बहुत सुंदर लग रही है। और मुझे संकोच लग गया कि अब जाऊंगा तो कहूँगा कि बहुत सुंदर मूर्ति है और कहीं ऐसा भ्रम न हो कि शायद मैं ले लेना चाहता हूँ, इसलिए प्रशंसा कर रहा हूँ। तब मुझे क्या पता था कि वो प्रभु की कृपा से वो स्वयं ही यहीं आने वाले थे। पर उस दिन मैंने इन्हें देखा था तो ये भाव उदित हुआ
और लगा कि पास से देखे, लेकिन प्रभु पास ही आने वाले थे, इसलिए उस दिन उन्होंने केवल कुछ क्षणों के लिए नहीं बुलाया। तो वस्तुतः मैं भावाभिभूत हूँ आप सब लोगों के, और विशेष रूप से संगीत कला मंदिर ट्रस्ट, संगीत कला मंदिर और उनके अध्यक्ष श्री लाल जी सोमाणी, हमारे श्री रमन लाल जी तो है ऐसे श्रोता कि जो एक नया कीर्तिमान उन्होंने 40 वर्षों का स्थापित किया है कि जब एक दिन भी वे अनुपस्थित नहीं रहे। तो ये एक इन सब लोगों का स्मरण, धन्यवाद। श्री हमारे मंत्री जी बड़े भावना से प्रबंध करते हैं और वो बड़े ही इस दिशा में उनकी रुचि है, तो उनके प्रति भी मेरा हार्दिक आशीर्वाद है। विशेष रूप से हमारे जो बिरला दंपति हैं, श्री बसंत कुमार जी बिरला, भक्तिमती श्रीमती सरला जी बिरला, उन दंपति का जो मेरे प्रति स्नेह है, जो सद्भाव है, उसकी शब्दों में प्रशंसा नहीं की जा सकती है। और कुछ ऐसा संयोग रहा है, मैं अभी विचार कर रहा था, तो कुछ ऐसा विधि विधान ही रहा होगा कि बिरला परिवार की ये 6वीं पीढ़ी होगी जिसे देखने का अवसर मुझे मिला। काशी में सबसे पहले मैंने ब्रह्मलीन श्री बलदेव दास जी बिरला की धर्मपत्नी को कथा सुनाया। श्री जुगल किशोर जी बड़े स्नेह से वहाँ ले गए थे, और उसके पश्चात जब अभी हमारे नव परिवार में नव शिशु का आगमन हुआ, चिरंजीव अरिमन विक्रम बिरला का, तो मुझे बहुत ही एक दिव्य आनंद की अनुभूति हुई। और कुछ ये प्रभु के ही विधान होते हैं कि इस तरह से किसको कैसे कहाँ जोड़े हुए रहते हैं, तो वो एक उपलब्धि आनंदमय। और इन सबका बहुत बहुत आभारी भी हूँ, और इनकी भावना, उनकी निष्ठा की मैं फिर शब्दों में सराहना करूँ, तो इनके प्रति, समग्र परिवार के प्रति, और फिर आज चिरंजीव मंगल कुमार मंगलम जी बिरला भी यहाँ आए, तो ये जो आज एक विशेष सुखद अवसर है, इसलिए हम इस परिवार को हृदय से पूरे मंगलमय प्रभु से निवेदन करूंगा कि उन पर निरंतर हर दृष्टि से सुख शांति समृद्धि की वर्षा रहती है। और हमारे पीछे विराजमान है इस वर्ष एक, मैं देख के बड़ा प्रभावित हुआ। मैं पहले आपके सामने कहा करता था कि प्रभु की सभा में बैठ करके कथा कही जा रही है, तो सुभागवती मंजूश्री जी ने इसकी कल्पना करके साकार किया। कितनी सुंदर, मैं तो बहुत ही आनंदित हुआ। तो आज पिछले दिन, सबसे पहले दिन बृहत रूप में, आज लघु रूप में प्रभु पधारे, और इन दोनों के बीच में प्रसंग चला। ये प्रभु की अनुकंपा है। हमारे श्रोताओं में आज स्वामी राजेश्वरान जी भी आए हुए हैं, उनसे मेरा बड़ा पुराना स्नेह संबंध रहा है, उनका भी स्वागत है। और हमारे दंपति तो लंदन से आए हुए हैं, हरिमन जी गणात्रा, उनकी धर्मपत्नी, वो इतने कथा रसिक हो गए हैं कि बहुत दिनों से मेरे साथ चल रहे हैं, और भी कुछ समय तक वो रहेंगे। तो आप सब लोग जिनका नाम मैं नहीं जानता, नाम नहीं ले सकता, उन सबको मैं हार्दिक धन्यवाद देता हूँ, आशीर्वाद देता हूँ। और हम सबके हृदय में प्रभु निवास करें, उनके कृपा की अनुभूति हो, यही प्रभु से प्रार्थना है। तो दोहे का प्रसंग तो कल, और वो तो चाहे जब तक चल सकता था, लेकिन अनुकूल के बाद अगर जन्म तक प्रसंग की चर्चा न की जाए तो बात तो बड़ी अधूरी रह जाएगी। इसलिए आज मैंने उस दोहे से आगे बढ़ करके उन अगली पंक्तियों का भी आपके सामने
उच्चारण किया है, अभी पढ़ा है कि जिन पंक्तियों में प्रभु के जन्म की तिथि, जन्म के मास, जन्म के पक्ष और ऋतु का वर्णन किया गया है। प्रभु का जो जन्म है वह समस्त संसार के प्राणियों को सुख प्रदान के लिए हुआ, और वह प्रभु जब आते हैं तो उसका दार्शनिक तात्पर्य तो एक भिन्न है। उसका तात्पर्य है कि जो वस्तु काल या देश की सीमा में होती है वह निश्चित रूप से नाशमान होती है, ऐसा माना जाता है। तो भगवान के अवतार की बात जब कहें तो फिर ये प्रश्न स्वाभाविक है कि भगवान जब किसी देश में जन्म लेंगे, किसी काल में जन्म लेंगे, किसी व्यक्ति के यहाँ जन्म लेंगे, तो क्या उन्हें भी नश्वरता की सीमा में लाना होगा? और उसका सांकेतिक उत्तर गोस्वामी जी ने जो दिया वह बड़े ही महत्व का है, और मुझे विश्वास है कि आप एकाग्रता से उसे सुनेंगे। वस्तुतः ये जो तिथि आदि का वर्णन किया गया है, तो इसके बाद गोस्वामी जी ने एक दोहा लिखा, और जिसमें उन्होंने ये कहा कि प्रभु का जब जन्म हुआ तो सूर्य 1 महीने तक वहीं स्थित हो गया। मास दिवस कर दिवस भा, मरम न जाने कोई। तो इस प्रसंग का एक उद्देश्य है, भावनात्मक रूप में ही नहीं, दार्शनिक अर्थों में भी। और उसका अभिप्राय यह है, काल ही संसार का नियामक है, काल चक्र के द्वारा ही संसार सब गतिशील है, और उस काल चक्र में क्या कभी कोई जब अवतरित होगा तो वो परे हो सकता है। तो गोस्वामी जी का जो तात्पर्य है वो ये है कि ईश्वर तो कालातीत है, पर कालातीत होते हुए भी वह लोक कल्याण के लिए काल में अपने आप को प्रदर्शित करता है। 1 महीने का सूर्य भौतिक अर्थों में संभव नहीं है, पर उसका तात्पर्य है कि यह बताना कि वस्तुतः ईश्वर काल विशेष में दिखाई भले ही देता हो, और वो स्वयं कालातीत है, काल से परे। और फिर दूसरा प्रसंग उत्तर कांड में आता है कि भगवान एक देश में, सारे पृथ्वी पर एक नगर अयोध्या, और अयोध्या में भगवान श्री राम का जन्म। तो इसका तात्पर्य तो हुआ कि भगवान देश की सीमा से घिर गए। तो उसका उत्तर देने के लिए गोस्वामी जी ने भुसुंडी जी के प्रसंग की चर्चा की। भुसुंडी जी के प्रसंग में यह संकेत आता है, जहां प्रभु बालक रूप में आंगन में क्रीड़ा कर रहे हैं, और वहां पर एक ऐसी अनोखी लीला होती है। कौशल्या अम्मा ने मालपुआ बालक के हाथ में दे दिया, और वो बालक श्री राम के रूप में बड़े स्नेह से जब मालपुआ लेने चला, तो भुसुंडी जी को लगा कि अब प्रसाद तो मुझे मिलेगा ही, क्योंकि वो तो जो प्रभु की प्रसादी आंगन में गिरती थी उसी को नित्य ग्रहण किया करते थे। लेकिन आज एक नई बात हुई, प्रभु ने मालपुआ भुसुंडी जी को दिखा भी दिया, और दिखा देने के बाद भुसुंडी जी को लगा कि आज प्रभु स्वयं अपने हाथ से शायद मालपुआ खिलाने वाले। पर जब वे प्रभु के पास गए तो प्रभु ने हाथ हटा लिया, बालक ने हाथ उठा लिया। थोड़ा संकोच हुआ, पहले मुझे बुलाया और अब जो है ये बुला करके और मालपुए का एक टुकड़ा तक नहीं दे रहे। और ऐसा उन्होंने कई बार किया, और उस लीला के चलते हुए उनके हृदय में ये भ्रम हुआ कि क्या सचमुच ईश्वर है क्या।
ईश्वर भक्तों की इच्छा पूर्ण करता है, और जो मालपुए का एक टुकड़ा देने में भी जिसको कठिनाई का अनुभव हो, वो ईश्वर है क्या? और तो प्रभु ने खेल किया। ये जो प्रसंग है रामायण के आधार सिद्धांत है, जिन पर साधारणतया लोगों की दृष्टि नहीं जाती, पर उसको उस अर्थ में हृदयंगम करना आवश्यक है अगर हम मानस के मर्म को समझना चाहते हैं। तो वसुंधरा जी भागते हैं, भगवान भुजा उन्हें पकड़ने के लिए बढ़ती है, और ब्रह्मलोक तक उड़ते हुए वसुंधरा जी चले जाते हैं, प्रभु की भुजा उनके पीछे। और जब व्याकुल हो गए, थक गए, नेत्र मूंद लिया, तो उन्होंने देखा कि प्रभु के पास आंगन में ही मैं हूं। और तब प्रभु ने एक और नया खेल कर दिया। बहुत हंसी वसुंधरा जी को देख करके मुंह खुला, और वसुंधरा जी को उन्होंने अपने मुंह में ले लिया। मुंह से वे भगवान के पेट में चले गए, और श्री राम के उदर में जाकर के उन्होंने अनगिनत ब्रह्मांडों का दर्शन किया। राम उदर देखो जगनाना, ऐसा अद्भुत दृश्य उन्होंने देखा कि जो नहीं देखा नहीं सुना, जो मनहु न समाये, सो सब अद्भुत देखो वाणी कौन बुझ जाए। क्या उद्देश्य था, आपने ध्यान दिया? रामनवमी की तिथि के समय 1 महीने का सूर्य माने वे कालातीत थे, और जब उन्होंने यह दिखाया कि देखने में तो यही लगता है कि मैं अयोध्या में हूं, अयोध्या में मैं आ गया तो एक देश में आ गया, पर वस्तुतः सत्य यही है कि सारा देश मुझ में ही है, सारा ब्रह्मांड मुझ में ही है। मानो भगवान यह बताना चाहते थे कि एक काल में दिखाई देने पर भी मैं कालातीत हूं, और एक देश में होने पर भी मैं वस्तुतः सर्वव्यापक भी हूं, और समस्त ब्रह्मांड स्वयं हमें हमारे आप में ही उदर में स्थित है। बल्कि वसुंधरा जी को एक बहुत बड़ा आश्चर्य हुआ। वे तो ही मानते थे कि मैं वसुंधरा हूं और भगवान का प्रिय भक्त हूं, पर उन्होंने जब श्री राम के उदर में अनगिनत ब्रह्मांड देखे, तो उन ब्रह्मांडों में उन्होंने सर्वत्र एक एक श्री राम का जन्म और बाल लीला देखी। पर उससे बढ़कर के आश्चर्य था कि उन्होंने यह भी देखा कि हर जगह जहां पर ब्रह्मांड में बालक राम है, वह एक एक वसुंधरा भी। मैं ही अकेला वसुंधरा नहीं हूं, अनगिनत ब्रह्मांड है, अनगिनत ब्रह्मांडों में श्री राम है, और उनके सहस्त्र जाने कितने वसुंधरा। मानो भगवान का जो उद्देश्य है वो ठीक है। वो देश में यदि हम उन्हें देखना चाहते हैं, मंदिर में हम क्यों देखना चाहते हैं? इसलिए कि भगवान भले ही सर्वव्यापक हो, हृदय में हो, लेकिन वो सिद्धांतता होना और बात है, और सिद्धांतता के साथ साथ वो सचमुच वैसा प्रतीत हो, इसकी साधना ये है कि हम किसी देश में मंदिर में भगवान की प्रतिमा के रूप में ही भगवान का दर्शन करते हैं। उस जिसके रोम में करोड़ करोड़ ब्रह्मांड है, उसका हम दर्शन जो है कौशल्या की गोद में करते हैं। व्यापक ब्रह्म निरंजन निर्गुण विगत विनोद, सो अज प्रेम भगत बस कौशल्या की गोद। और इसका तात्पर्य है कि जो कालातीत ईश्वर है, जो देशातीत ईश्वर है, जिसमें काल और देश की वह धारणा नहीं है जो हमारे आपके जीवन में। गरुड़ जी ने पूछा, महाराज भगवान के उदर में आपने अनेक ब्रह्मांड देखे, कितना समय लगा देखने में? तो उनका 101 कल्प तक मैं भगवान के पेट में घूमता रहा। राम अवतार देखे जब नाना, और उसके पश्चात उनका भ्रमत मोही ब्रह्मांड अनेका, बीते मनो कल्प सत एक। अब गरुड़ जी को बड़े चकित। अब लीला में तो ही माना जाता है कि भगवान इस संसार में 11,000 वर्ष रहे, उसके बाद आप अपने परम धाम को चले गए, या भगवान का दर्शन उस रूप में नहीं हो रहा। 101 कल्प तक आप भगवान के उदर में घूमते रहे, और तब उन्होंने कहा यही तो विचित्र चक्र था कि मैं भगवान के उदर में 101 कल्प तक बस घूमता है, पर फिर भगवान हंसे और मैं पेट से बाहर निकल आया। और तब उन्होंने क्या देखा? बोले उभर घड़ी में मैं सब देखा।
ये सब हमने 2 घड़ी में देखा। ये ऐसे दार्शनिक प्रसंग है कि जिसके अंतरंग में प्रवेश करने पर व्यक्ति को अवतारवाद और उसके स्वरूप का ठीक ठीक भान हो सकता है। और उसका अभिप्राय यह है कि वस्तुतः हमें आपको जो सुख मिलता है वो प्रतीति के द्वारा मिलता है, और वो प्रतीति हमें होनी चाहिए। और उस प्रतीति के लिए मानो भगवान की यह बड़ी कृपा है, करुणा है कि उन्होंने स्वयं कालातीत होते हुए भी एक ऐसे काल में अपने को व्यक्त कर दिया कि जो यह प्रतीत हो कि नहीं, यो आप विचार करके देखें तो जब ये कहा गया कि भगवान राम का जन्म अयोध्या में त्रेता युग में है या रामनवमी को हुआ, तो व्यक्ति को ये लगना स्वाभाविक है कि भाई वो त्रेता युग की बात इतनी पुरानी, और आज के युग में इस घटना से, इस प्रसंग से हमारा या हमारे जीवन का क्या संबंध। पर नहीं, यह बताना चाहते हैं कि देश काल आदि तो प्रतीति के ही स्वरूप है, और आप यदि चाहे तो आज भी अपने आप को त्रेता युग में बैठा सकते हैं। और यह इतने लोग बैठे हुए, कौन किस युग में बैठा हुआ क्या पता है क्या? ये आप विचार करके देखिए। शरीर से आप भले ही मान लीजिए इस मंडप पे बैठे हुए हैं, पर मन से आप कहाँ बैठे हुए हैं? सतयुग में कि त्रेता में कि द्वापर में कि कलयुग में? अगर आपके अंतःकरण सात्विक विचार युक्त श्रवण की वृत्ति है तो आप सतयुग में बैठे होंगे। आपके अंतःकरण में अगर रोमई अच्छे कार्य करने की भावना है तो आप त्रेता युग में होंगे। और आपके हृदय में अगर कथा में भी वही सुनाई दे जो आपकी वृत्ति का समर्थन करती प्रतीत हो तो आप व्यापार में होंगे। और गहरी नींद में सो रहे तो शायद कलयुग में बैठे हुए होंगे। इसका अर्थ है कि व्यक्ति शरीर से नहीं, मन से कहाँ बैठा हुआ है, मन से किस स्थिति में। और इसका अर्थ आज भी आप चाहे तो त्रेता युग में अपने आप को बना लीजिए। आज भी आप रामनवमी और आज ही आप जो है स्वयं भगवान के जन्म के लिए ये सोच के निराश मत होइए कि त्रेता युग में हुआ था, वो अभी हो सकता है। जब ये कहा गया कि अगणित भूसुंड है, दशरथ जाने कितने हैं, तो क्यों नहीं आप भी दशरथ बन सकते हैं? क्यों नहीं माताएं कौशल्या बन सकती है? क्यों नहीं हम अपने हृदय में अनुभूति के द्वारा भगवान के प्राकट्य के आनंद का अनुभव कर सकते? इसलिए मैं बात करता नहीं। दिल्ली में प्रतिवर्ष 9 दिवसीय आयोजन होता है बिरला के द्वारा, वहां रामनवमी को ही उसका विश्राम होता है। तो अब पंचांग में रहता है, किसी में आज है, किसी में कल है, किसी में परसों है, 3-3 दिन। तो इस दिन ने कहा पहले पंडित लोग मिल करके कम से कम एक रामनवमी का तो निर्णय कर ले। कहीं तिथि का ही निर्णय नहीं कर पाते, कोई आज, कोई कल, कोई परसों। तो मैंने उनसे यही कहा कि इसमें निराश होने की आवश्यकता नहीं है और घबराने की। जब रामचरितमानस में लिखा हुआ है कि 30 दिन तक सूर्य रुक गया, 30 दिन तक रामनवमी थी, तो 3 दिन की रामनवमी में क्या झगड़ा है? चलो ठीक है। मानुष का अभिप्राय यह है कि आप बाहर उस सत्य को भले ही न देख सके, पर अपने अंतर हृदय में उस आनंद और सत्य की अनुभूति आज भी हो सकती है। ये नृत्य की बात है। हम सचमुच उस स्थिति में अपने आप को पहुंचा हुआ पाते हैं कि नहीं? इसलिए वो समझिए भगवान राम जब वन में भी जा रहे हैं तो कहते, किसी ने जब कहा कि आप पुरानी बात सुना रहे हैं तो उन्होंने कहा, आजा हो जा सुर सपने हो खाऊ दसन लखन से राम बटाऊ राम दाम पद पाऊ सो मेरे भाई अब भी इसी क्षण। इसलिए ये कितने महत्व और आनंद की बात है। ये देश और काल की सीमा हमारी सीमा है, वो ईश्वर की सीमा नहीं। जैसे आंख के द्वारा अगर आप आकाश में देखें तो आपको जितनी दूर दिखाई देता है उतना ही तो संसार नहीं, पर आपके नेत्र की यह बाध्यता है, सीमा है कि आप उतना विशाल नहीं दे पाते। तो मनुष्य अनंत को जब हमें बालक के रूप में देखते हैं तो यह हमारी सीमा। ईश्वर सीमा में बिना आए हुए हमें सीमा में उसका साक्षात्कार करा देता है। और उस कल्पना पर आप धारणा पर विचार कीजिए कि कोई बड़ा से बड़ा समृद्धिशाली व्यक्ति भी सारे संसार का भ्रमण अपने बेटे को करा दे
लेकिन एक वस्तु को नहीं दिखला सकता। क्या? माता पिता का विवाह जो है वो बेटा कभी नहीं देख सकता, क्योंकि तो पहले ही था। लेकिन धन्य उसने विवाह करके भी दिखा दिया। तो जब ये कहते हैं कि मिथिला में श्री राम सीता का विवाह हुआ, तो उसका अभिप्राय है भूतकाल को आप वर्तमान में क्यों नहीं लाए? लोग कहा करते आप वर्तमान जो घटनाएं घटित होती है उसमें से कुछ नहीं बोलते, उस पर कोई अपना विचार नहीं प्रकट करते। मैं तो ये कहता हूँ, मैं तो सदा वर्तमान पर ही बोलता हूँ, मैं निरंतर वर्तमान में ही रहता हूँ। और हमारे लिए श्री राम ही वर्तमान है, अन्य कोई घटना और वस्तु नहीं है, क्योंकि राम सर्वत्र सर्वदा हर समय निवास करते हैं। इसलिए यह सत्य अगर समझ जाए व्यक्ति कि भगवान का जो ये दिव्य पर एक सीमा में दर्शन है, वही तो आनंद का हेतु है। जब राम नन्हे बालक बन जाते हैं तो कितना सहन हो जाता है कि आप उन्हें गोद में ले सके। अब आप देखिए ना कि भगवान ने अर्जुन पर बड़ी कृपा किया तो अपने विराट रूप का दर्शन करा दिया। तो क्या अर्जुन ने कहा महाराज जब इसी तरह बने रही है? अर्जुन को देख के घबरा गया। महाराज बड़ा विलक्षण आपका रूप है, क्या चाहते? बोले तेरे ही रूप है चतुर्भुज सहस्त्र बाहो भव विश्वमूर्त। फिर से आप वही पुराने कृष्ण बन जाइए। इसलिए बड़ी विचित्र बात हुई। कहना चाहिए कृष्ण तो दो भुजा वाले हैं, तो ये कहा कि आप चतुर्भुज जो है बन जाइए। मानो विरोध ये है कि डर लगने लगा कि अब अनंत भुज को हम दुभुज क्यों बनाए, चलो चतुर्भुज तक तो पहुंचा दे, और जब चतुर्भुज हो जाएंगे तो कहेंगे जरा दो इसको घटा लीजिए। ये भक्तों की अनोखी भावना वृत्ति है। इसलिए आप देखेंगे जनकपुरवासिनी स्त्रियां जब भगवान श्री राम की सुंदरता को देखती हैं और तुलना करते हैं, तो तुलना करते हुए तुलना करने लगी किससे? विष्णु से, शंकर जी से, देवताओं से। और उनको विष्णु और शंकर जी में विशेषता नहीं लग रही। तब उन्होंने क्या कहा? अरे विष्णु हाँ सुंदर तो है, पर दो की जगह चार भुजा हो तो क्या अच्छा लगेगा। विष्णु चारि भुज बीज मुख चारी, विकट देश मुख पंच पुरारी, अपर देव असुकून आही। यह छवि सखी पट करिए जाए। मानो हम मनुष्य है, हमारी दो भुजाएं हैं, इसलिए उसको दो भुजा के भारी के रूप में देख के जितने सामिप्य का अनुभव होता है, वो चतुर्भुज रूप में या शास्त्र अनंत भुज के रूप में। केवल यहाँ पर सूत्र इतना ही कि भगवान श्याम पहले तो गर्भ में आए, पर गर्भ में तो पहले से थे, पर गर्भ में आने का भान हुआ कौशल्या जी को या माताओं। और उसके बाद एक दिन वह आया कि जब श्री राम के प्राकट्य जन्म की लीला का समय आ गया। वह कौन सा काल था? बोले नवमी तिथि, मधुमास प्रीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। नवमी तिथि, मधुमास था, शुक्ल पक्ष था, और अभिजित जो है वह नक्षत्र था। आप गोस्वामी जी की शैली पर ध्यान दीजिए। किसी जन तत्व को उठा के जब आप पढ़ेंगे तो उसमें क्रम दूसरा होगा। क्या? पहले वो वर्ष का नाम लिखेंगे और फिर कहेंगे मासा नाम मासोत्तम है, फिर किस पक्ष में है तो पक्षे, फिर तिथौ, और फिर कहेंगे कि इस नक्षत्र में इस बालक का जन्म हुआ। तो गोस्वामी जी को भी तो ही लिखना चाहिए कि मधुमास में शुक्ल पक्ष में नवमी श्री राम का जन्म हुआ। एक क्रम के अनुकूल होता, पर क्रम को उन्होंने उलट दिया। मास और पक्ष को भी दिया, नाम दिया, पर पहले उन्होंने नाम तिथि का लिया, नवमी तिथि। क्यों? गोस्वामी जी इस 9 के अंक को, नवमी को इतना महत्व देते हैं कि उनको लगता है कि हाँ मधुमास भी था, शुक्ल पक्ष भी था, पर वस्तुतः तो नवमी आए बिना भगवान का प्राकट्य नहीं होता। गोस्वामी जी साहित्य में शब्दों का प्रयोग तो करते ही है, अक्षरों के द्वारा भी समाज को और हम लोगों को उपदेश और संदेश देते हैं। और कुछ अंक ऐसे हैं कि आप द्वावली रामायण पढ़ेंगे तो उसके द्वारा वह हर अंक को एक संकेत और संदेश के रूप में देखते हैं। किसी ने लिखा 3 और 6,
किसी ने लिखा 6 और 3, तो 3 और 6 और 6 और 3 दोनों में अंक तो एक ही है। तो गोस्वामी जी ने तुरंत अपनी भक्ति की दृष्टि से कहा, जगते रहो 36 है और राम कर्ण 36। 36 जब लिखते हैं तो दोनों अंकों की पीठ जो है एक दूसरे की ओर होती है, और 63 लिखेंगे तो दोनों अंक आमने सामने होंगे। पूरे संसार में रहो तो मेरा पीठ किए रहो, और भगवान के साथ जुड़ो तो सामने उनको देखते रहो। अब उस अंक में कहीं नहीं लिखा हुआ है, पर भक्त तो अंक को अपने दृष्टि से एक संदेश के रूप में देखता है। तो स्वामी जी से पूछा गया निर्गुण और सगुण क्या है, फिर उन्होंने दृष्टांत दिया गणित वाला। बोले अंक अगुण आखर सगुण। आप लिखते हैं, कोई कागज लिखा पढ़ी करते हैं तो पहले संख्या अंक में लिखेंगे। 1 लाख लिखना है तो आप जो है 1 लिख करके शून्य देंगे तो, पर उसके बगल में आप फिर अक्षर में लिखते हैं 1 लाख। क्या आवश्यकता है? द्रव्य की राशि तो अंक से संबंधित है, ये अक्षर में लिखने की क्या आवश्यकता है? तो इसलिए आवश्यक है कि डर ये है कि कहीं 1 लाख को कोई 1000 न बना दे, अथवा 1 लाख को 10 लाख न बना दे, केवल अंक ही तो बना ना। इसलिए अक्षर में लिख दिया तो कोई गुंजाइश नहीं है कि उसमें कोई भेद कर सकेगा। बोले निर्गुण तो अंक था और उसमें संदेह बने ही रहता, पर सगुण अक्षर है, उसके बिना कोई व्यक्ति कैसे विश्वास करे। मानो ये एक शैली है भक्त किस तरह से सारी प्रकृति में, सारे गणित में, सारी वस्तुओं में अपने ईश्वर को देखता है। ईश्वर को की ओर दिशा में कब व्यक्ति को उन्मुख करने का प्रयास करता है, और उस उन्मुख करने की स्थिति में मानो इस 9 अंक को अगर आप पूरे रामचरितमानस में अंकों के संख्या पर दृष्टि डालें तो आपको कई प्रसंग में ऐसा है कि जहां पर 9 वस्तुओं का या 9 गुण का वर्णन किया गया, 9 अवगुण का वर्णन किया गया, और दूसरे कई प्रसंगों में हुए 10। तो 9 का प्रयोग वो कोई कविता या संयोग से नहीं करते, उसके पीछे उनका तात्पर्य होता है, क्योंकि 9 अंक को उन्होंने किस रूप में देखा। 10 और 9, 10 को आप उस संदर्भ में देखेंगे जहां पर भगवान श्री राम शबरी जी से कहते हैं कि शबरी ने कह दिया मैं तो साधारण इस जाति की नारी हूं, मैं किस शब्द में आपकी स्तुति करूं यह भी मैं नहीं जानती हूं। तो प्रभु ने कहा कि शबरी 10 वस्तुओं से मैं नाता नहीं जोड़ता, और वो नाम गिनाते हुए कहा जाति। किसी जाति में किसी का जन्म हुआ इसमें मेरा संबंध उसमें नहीं हो सकता, और जाति में भी ब्राह्मणों की पंक्ति होती है, कौन कितना ऊंची पंक्ति वाला है। बोले जात पात कुल धर्म बड़ाई धन बल परिजन गुण चतुराई, गिनेंगे आप पूरे 10। बोले भगत ये सब सोहे कैसा, बहुजन वारिद देखिए जैसा। और उसके तत्काल बाद अगला वाक्य भगवान कहते हैं नवधा भगत कहूं तो ही पाही सावधान सुन धर्म मन माय। मैं 9 भक्ति का उपदेश देता हूं, उसे सावधानी से सुनो। 10 की चिंता छोड़ो, मैं जो 9 कहता हूं उसे सुनो। आप किसी से कहिए 10 छोड़ो 9 ले लो, कहेगा मैं घाटा क्यों कौन खाऊं। पर भगवान कितनी बड़ी बात कहना चाहते थे। बोले 10 का बड़प्पन जो है वो तो उधार लिया बड़प्पन है, और इसका अभिप्राय है शून्य का कोई मूल्य नहीं था, और अंकों में एक अंक सबसे छोटा। जब इन दोनों अंकों ने सुना कि गणित वालों ने 9 को सबसे बड़ा अंक मान लिया, क्योंकि गणित का नियम है आगे तो अंक नए बढ़ाए जाते हैं। मूलतः अंक जो है जब 1 से आप प्रारंभ करेंगे तो 9 में समाप्त हो जाएगा। तो मानो 1 और शून्य को ईर्षा हुई, उनका आओ हम मिल करके इस 9 को नीचा दिखा दे। मानो 10 और 9 माने शून्य के द्वारा प्राप्त बड़प्पन 10 है, और भक्ति के द्वारा प्राप्त बड़प्पन 9 है। शून्य है वो बार बार अनेक रूपों में कहते हैं, अरे राम नाम एक अंक है, सब साधन है शून्य। हर वस्तु का मूल तात्पर्य है कि व्यक्ति के जीवन की महिमा केवल बहिरंग वस्तुओं में नहीं है, का उसके जीवन में भक्ति भावना जितनी उत्कृष्ट होगी उतना ही उस व्यक्ति का जीवन धन्य। मानो संसार में 10 को महत्व दिया जाता है,
पर भगवान 9 को महत्व देते हैं। इसलिए लंका में उन्नति का वर्णन करेंगे तो वहां पर जानबूझ करके 10 ही अंक का प्रयोग करेंगे। सुख संपत्ति सुत सेन साई जय ताप बल बुद्धि बढ़ाई 10 सब दिन पर दिन बढ़त जाए। जानबूझ करके कहते हैं 10 वस्तुओं की लंका में निरंतर वृद्धि होती जा रही और लंका का अधिपति बोले होता है 10 मुख। मनुष्य के जीवन में भी 10 के अंक का ही महत्व दिखाई देता है। स्वयं भी 10 सिर वाला और 10 वस्तुओं को ही जीवन में वो बढ़ाना चाहता है। कोई कह सकता है तो क्या अयोध्या के राजा दशरथ में 10 नहीं है क्या? वो भी तो दशरथ ही थे। तब उसका उत्तर यही है कि रावण जीवन भर 10 के चक्कर में रहा और दशरथ जी एक दिन ऐसा आया कि लगा कि जीवन पूरा नहीं और गुरुदेव के पास गए। गुरुदेव से ने कहा घबराओ नहीं, तुम्हें पुत्र की प्राप्ति होगी, 4 पुत्र मिलेंगे। और सचमुच वह दिन आ गया। और कब आया? जब रामनवमी आई। मानो जिसको 10 में अभाव की अनुभूति हो वह 9 के बिना पूर्णता नहीं प्राप्त कर सकता। दशरथ जी को भी पूर्णता की अनुभूति जब राम का जन्म होता है तब गोस्वामी जी कहते हैं दशरथ पुत्र जन्म सुनिकाना मानव ब्रह्मानंद समाना परम प्रेम मन पुलक शरीरा चाहत उठन करत मत धीरा। बहिरंग उन्नति हो अच्छी बात है, पर समस्त बहिरंग उन्नति के बाद भी यह लगे कि मेरे जीवन में अभाव अपूर्णता और वो अभाव और अपूर्णता बिना भगवान के आगमन के नहीं हो सकते। ये भाव आ जाना ही मानो नौमी को जन्म लेकर के गोस्वामी जी 9 को इसलिए महत्व देते हैं कि हमें आपको नौमी को ही अपने जीवन की आराध्या तिथि बनाना चाहिए। अब वो श्री राम श्री कृष्ण के भक्तों में कई विनोद वार्ता भी तो होती। एक सज्जन ने कहा कि श्री कृष्ण ने अष्टमी को जन्म लिया तो क्या आप उनको कम सिद्ध करना चाहते हैं क्या? श्री कृष्ण तो बड़े वो तो पूरा अवतार है। हमने कहा पूर्ण की बात छोड़ो, पर वो तो 8 में आए। 9 और 8 का अंक बिल्कुल उल्टा है। 9 कभी बदलता नहीं और 8 कभी एक जैसा रहता नहीं। दुगुनो तिगुनो चौगुनो पंच षष्ठ 7 9 का आप पूरा पहाड़ा पढ़ जाइए, 9 हमेशा योग में 9 रहेगा। और 8 को पढ़िए तो बस 8 के बाद दूनी हुआ तो 16 एक से जोड़ दिया तो 7 ही रह गया। 8 या 24 हो गया तो 4 2 6 ही रह गया। इसका अभिप्राय क्या है? प्रकृति 8 है और भगवान है प्रकृति पार प्रभु सब उर्वासी, प्रकृति से परे। तो भगवान के रूप में प्रभु प्रकृति पार की तिथि के का दर्शन कराते हैं। परमाणु ने कहा कि आपने भी प्रकृति पार का ही, प्रकृति में भी तो कृपा की है। तो मानो श्री कृष्ण के रूप में उन्होंने प्रकृति पार भी है और वो प्रकृति में भी आने की कृपा करते हैं। इसका संदेश देने के लिए जन्माष्टमी का अवतरण कर, जन्माष्टमी को अवतरित हो। पर याद रखिएगा, भले ही आप जन्माष्टमी मनाते पर महिमा तो नवमी को है। क्यों? जन्माष्टमी को तो भगवान कृष्ण कारागार में रहे। वो आनंद जो हुआ नंद को तो नवमी को हुआ जब वहां पर उन्होंने भगवान को प्रत्यक्ष पाया। तो इसलिए वो तो ईश्वर जब होगा तो नौ से भी जुड़ा है। इसलिए बात आप जानते हैं वो तो रात्रि को आए, अगर रात्रि को आए तो आदेश हुआ तो मुझे ले चल करके यशोदा जी के बगल में सुला दो। तो इस तरह से भगवान जो है कब आते हैं भले ही अष्टमी के अंधकार भरी रात्रि में, पर नवमी के प्रातः काल और उस दिव्य दिन में ही तो नंदोत्सव होता है, लोगों को आनंद की अनुभूति होती है। उसका अभिप्राय है कि जब तक हमारे हृदय में हमारे अंतःकरण में नवधा भक्ति का उदय नहीं होगा तब तक हम भगवान के अवतरण के, भगवान के प्राकट्य का आनंद अपने जीवन में नहीं पा सकते। और इसीलिए गोस्वामी जी ने कहा मांस मधुमास वो भी महत्व का है। हमारे अंतःकरण में मधुवृत्ति आवे, कटुता ना आवे, तिक्तता ना आवे, सुख विपक्ष माने हमारे जीवन में उज्ज्वलता आवे। पर उसके साथ साथ सबसे महत्व की बात यह है कि हमारे अंतःकरण में भक्ति रूपा भगवान कहते हैं नौ जिनके को होई नारी पुरुष सचराचर कोई सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे सकल प्रकार भगत दृढ़ तोरे
भगवान कहते हैं इस नवधा भक्ति में अगर एक भी भक्ति व्यक्ति के जीवन में है मुझे अत्यंत प्रिय। किसके लिए? बोले पुरुष नपुंसक नारीवा जीव चराचर कोई सब भाव भज कपट तज मोह परम प्रिय सोई। इस दृष्टि से प्रभु के पृष्ठभूमि में अवतार के साथ साथ गोस्वामी जी याद दिलाना चाहते हैं कि मास पक्ष सब महत्वपूर्ण है पर सर्वोत्कृष्ट महत्व तो नवमी तिथि का है। इस नवमी में विनम्रता है, इस नवमी में निरंतरता है, नमन है। इस नवमी शब्द में अनेक विशेषताएं आई हुई हैं और ये विशेषता अगर हमारे आपके जीवन में अंतःकरण में आ जाती है तो हम धन्य हो सकते हैं, धन्य होंगे, ये निश्चित रूप से कहा जा सकता है। इसीलिए भगवान श्री राम का चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में और अभिजित नक्षत्र में, मैंने कहा था अभिजित को तो उस अर्थ में न लीजिए जैसा उन सज्जन का मैंने संस्मरण सुनाया था। बोले भगवान का जन्म अभिजित में हुआ तो हम केवल अभिजित में यात्रा किया करेंगे और अगर किसी दिन ट्रेन जल्दी हो गई तो पहले से आदमियों को भेज करके तुम बीच में जंजीर खींच के 2-4 स्टेशन में इतना देर कर दो कि अभिजित आ जाए। अगर अभिजित लोगों के ट्रेन को लेट करके हो तो अभिजित कहाँ हुआ, कौन सी मिलेगा? तो स्वामी जी कहते हैं कोई अपेक्षा मत करो, प्रतिदिन वो मध्याह्न में, ये अभिजित जो आता है ठीक मध्याह्न में आता है। और कितनी बड़ी बात, इसका अभिप्राय है कि अंतर हृदय में एक ऐसा क्षण आता है जो ठीक मध्य की स्थिति है। यही समाधि की स्थिति है, यही आनंद की स्थिति है, यही जो महानतम स्थिति है। जिस समय भी हमारे अंतःकरण में नवधा भक्ति का उदय हो जाए, जिस समय हमारे जीवन में मधुवृत्ति मधुरता का संचार हो और जब हमारे जीवन में शुक्ल पक्ष का शुक्लता का शुक्ल कर्म के द्वारा हम अपने जीवन को पवित्र और उन्नत बना लेंगे, उसी समय भगवान परम कारुणिक प्रभु जो है वो जन्म लेते हैं। नवमी तिथि मधुमास पीता शुक्ल पक्ष अभिजित हर पीता मध्य दिवस अति शीतल घामा। एक एक संदेश है चरित्र के निर्माण के लिए, जीवन के लिए। शीतल लोक विश्रामा शीतल मंद सुरभि बाबू हर्षित सुर संतन मन चाहू बन कुसुमित गिरिगन मनियारा श्रवण सफल सरितामृत धारा गगन विमल संकुल सूरज था गावनी गुण गंधर्व बरूथा और बरसही सुमन स्वंजलि साजी। आकाश से देवता फूलों की वर्षा कर रहे हैं, अंजलि सजा करके आकाश में दुंदुभी बजाने लगे और इस वातावरण में सुर समूह विनती करी पहुंचे निज धाम। विनती करके अपने धाम में लौट गए। सौभाग्यशाली मनुष्य थे। देवताओं ने कहा हम लोग तो स्तुति और फूल ही बरसा सकते हैं, प्रभु जिनके धाम में आए हुए हैं वो सौभाग्यशाली है। इसलिए स्वागत करते हुए पुष्प बरता करते हुए अपने अपने धाम में जब पधारते हैं, चले जाते हैं तो जग निवास प्रभु प्रगटे। वो जो संसार में व्याप्त प्रभु है वो प्रकट हुए और वो सारे संसार को विश्राम देने वाले, अभिराम देने वाले। ये तो शब्द ही ऐसा है, विश्राम करिए तो राम, आराम करिए। तुलसीदास जी ने पुष्प जनक की वाटिका का नाम क्या रखा? बोले परम रम्य आराम है जो राम ही सपदेत, बहुत आनंददायक आराम। क्यों? बोले जिसने मानो राम को बुला लिया, जो आराम है वही तो परमानंद है। इसलिए इस कथा का तो कोई विराम नहीं होता, अंत नहीं होता, समापन तो क्या होगा। और मैं तो कहने के लिए चलूं तो शायद बहुत देर तक बोलता ही रह जाऊं, फिर भी तो प्रसंग तो विराम देना ही पड़ता है। तो इस आनंद के साथ कि जहाँ पर प्रभु प्रकट होते हैं माँ के सामने और वह प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी भूषण बनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु खरारी। माँ की वह दिव्य स्तुति पर गोस्वामी जी ने कहा कौशल्या हितकारी तो ही है पर विप्रधेय सुर संत हित लीन मणि अवतार। समस्त प्राणियों के कल्याण के लिए प्रभु अवतरित होते हैं और अपनी लीला के द्वारा उस समय के जीवों को तो धन्य बनाते ही है। आज भी जो उनको हृदय में
उस आनंद का अनुभव करते हैं। वो स्वामी जी की तावली में कहते रघुवर नगर बसैया, जो उस आनंद का अनुभव कर रहे हैं, समझ लो अयोध्या में ही निवास कर रहे हैं। और इसलिए यह अयोध्या धाम बाहर भी दर्शनीय, बाहर भी उसका दिव्य रूप, पर हमारे अंतःकरण में भी अयोध्या धाम बने, हमारे अंतर जीवन में भी शुक्ल पक्ष मधुमास नवमी तिथि का आगमन हो, और जब प्रभु प्रकट हो जाएंगे तभी हमें जीवन में सच्चे विश्राम की प्राप्ति हो सकती है। तो हम सब लोगों के हृदय में प्रभु प्रकट हो, बाहर जो प्रकट कर सके बाहर प्रकट हो, और उसके साथ साथ विश्राम और आनंद की अनुभूति हो। इस मंगल कामना के साथ विराम देता हुआ एक बात मैं और से कह दूं, और वे है कि हमारे श्री बसंत कुमार जी बिरला का जन्मदिन कल है, तो अग्रिम आशीर्वाद में इसलिए मंच से कह रहा हूं कि आप लोगों की भी शुभकामना उसमें सम्मिलित हो, और उनका जो जीवन है वो नया दीर्घजीवी और निरंतर कल्याण कार्यों में संलग्न रहे। और प्रभु से प्रार्थना है, और उसी प्रकार से प्रभु हम सब पर निरंतर कृपा करते रहे। इन शब्दों के साथ जासाम भव भेषज हरण घोर तैसूल, सो कृपालु महतो पर रहु सदा अनुकूल, सियावर राम।